गवर्नमेंट को पहली दफ़ा इनविटेशन दिया है कि पाकिस्तान की खातिर आप आकर मेरे साथ बात करें। पाकिस्तान को मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये दोबारा आज दोहराया है कि मोदी गुस्से में है। वो मोदी को आपने हमारी पाकिस्तान फ़ौज और एयरफोर्स ने उसकी बेइज्जती हुई है, वो आपके ऊपर दोबारा हमला करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर, मईशत की खातिर, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है वो बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए ना कभी उन्होंने डील मांगी है, ना वो मांगना चाहते हैं, और ना इस चीज़ पे वो दोबारा किसी से बात सुनना चाहते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक सेकंड। अच्छा, एक और चीज़ है। एक और एक और जो चीज़ है जो इस पे इमरान खान को बताया था कि आप लोग सारे आए हुए हैं, इन सब के लिए मैसेज है। वो बड़े इस चीज़ पे खुश हैं कि जब उनका केस लग रहा है तो आपने उसको, जजेस को सपोर्ट किया है और आपने उनकी पेशी के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपनी तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते। देखें, हमारा जो इमरान खान का बेल का केस था अल-कादिर का, अब 2-2.5 महीने से हम यहाँ चक्कर लगा रहे थे तो हमारा केस नहीं लग रहा था। तो जब पार्टी के लोगों ने ये साथ दिया इस चीज़ में, हमारा फैमिली का भी और हमारे जो लॉयर हैं सलमान सफदर, इन्होंने साथ दिया कि हम आपके साथ चलेंगे और हम चीफ़ जस्टिस से और जजेस से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इमरान खान का और बुशरा बीबी का जो केस है जिसमें 14 साल और 7 साल की सज़ा है, अगर आप ये केस लगा लें तो इमरान खान इस केस में अगर रिहा होते हैं, और अगर इमरान खान जो 9 मई के लाहौर में केस लगे हुए हैं उसमें रिहा, अगर इनमें बेल मिल जाती है तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक दफ़ा जज जो हैं केस सुन लें। आज क्योंकि जो इमरान खान के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने साथ दिया है, हमारा फैमिली का साथ दिया है, और आज यहाँ पे सारे आए हैं, इसकी वजह से जज साहब को उन्होंने सपोर्ट दिया है कि इमरान खान का केस लगा लिया जाए। आज की डेट थी, आज पता चला कि आज भी केस नहीं लग रहा, और अब हमने रिक्वेस्ट की थी कि मंगल या बुध को केस लगा दें। अब मेरे ख्याल में उन्होंने इनको रीश्योर किया कि ये लगा देंगे इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि इमरान खान ने जो वहाँ से पैगाम भेजा है, क्योंकि अभी हम अडियाला से आ रहे हैं, मुझे उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी अंदर जाने की, हमारे बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं दी थी। इमरान खान ने एक एप्लीकेशन डाली है जज को कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाज़ी को इजाज़त मिली थी जाने की। तो इमरान खान इस चीज़ पे बड़े खुश नहीं थे। उन्होंने जज को खुद हाथ से एप्लीकेशन लिख के दी है कि ये कैसे ओपन कोर्ट हो सकता है अगर आप फैमिली को, हमारी फैमिली को जब दिल चाहे रोक देते हैं। तो जज से उन्होंने खुद एप्लीकेशन इसके ऊपर लिख के दिया है। एक दूसरा, उन्होंने ये कहा कि देखें, जब पाकिस्तान में अखलाकियात ख़त्म कर दी जाएं, जब एक माशरा में डेमोक्रेसी तब चलती है, जमहूरियत तब चलती है जब उसके अंदर अखलाकियात हो एक, और दूसरा कानून हो, रूल ऑफ लॉ और मोरालिटी। यहाँ पे जो मॉरल, जो यहाँ पे जो अखलाकियात हैं उनका ये हाल हो गया कि ऊपर जिनके ऊपर 22 अरब का केस था नवाज़ शरीफ के ऊपर, उनको तो आपने केस के बावजूद, नैब में केस के बावजूद आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जरदारी साहब की बहन, उनकी 5-6 अपार्टमेंट्स कहीं लंदन में थी जो उनके मुलाजिम के नाम पे थी, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप कह रहे हैं यहाँ पे कि जितना बड़ा आप डाका डालते हैं उतना बड़ा ओहदा मिल सकता है पाकिस्तान में। तो अखलाकियात को तो आपने इसी वजह से दफन कर दिया। रूल ऑफ लॉ आपने 26वीं तरमीम लेकर आए, उसमें आपने रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया, जिसका सामना बेचारे जजेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कोई इस वक्त सुन ही नहीं रहा। तो ये रूल ऑफ लॉ भी दफन हो गया और आपकी अखलाकियात भी दफन हो गई।
इसके अलावा जो इमरान खान ने तीसरी बात की थी वो कौन सी वाली कहा था उसमें? हाँ, ड्रोन का। तीसरी बात इमरान खान ने ड्रोन्स के बारे में जब उनको पता चला, क्योंकि उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लॉयर्स ने भी आके बताया ड्रोन्स का, और जिसमें इतनी बेगुनाह और सिविलियन जानें ज़ाया हुई हैं, उस पर उन्होंने कहा कि केपी की गवर्नमेंट इस पर ज़रूर मज़म्मत करे। दूसरा कि जो आप जब अपने सिविलियंस को मारते हैं, तो अफ़गानिस्तान में यही हुआ था कि टीटीपी उनकी गवर्नमेंट ने इस पे इकरार किया था कि जितनी दफ़ा आप बेगुनाह लोगों को मारते हैं कोलैटरल डैमेज में, उसका नतीजा ये होता है कि आपकी दहशतगर्दी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पहली दफ़ा इन्विटेशन दिया है कि पाकिस्तान की खातिर आप आकर मेरे साथ बात करें। पाकिस्तान को मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये दोबारा आज दोहराया है कि मोदी गुस्से में है। वो मोदी को आपने हमारी पाकिस्तान फ़ौज और एयरफोर्स ने उसकी बेइज्जती हुई है, वो आपके ऊपर दोबारा हमला करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर, मईशत की खातिर, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती, वो बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए ना कभी उन्होंने डील मांगी है, ना वो मांगना चाहते हैं, और ना इस चीज़ पे वो दोबारा किसी से बात सुनना चाहते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक सेकंड। अच्छा, एक और चीज़ है। एक और बात। मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। एक और जो चीज़ है जो इस पे इमरान खान को बताया था कि आप लोग सारे आए हुए हैं, इन सब के लिए मैसेज है। वो बड़े इस चीज़ पे खुश हैं कि जब उनका केस लग रहा है तो आपने उसको, जजेस को सपोर्ट किया है, और आपने उनकी पेशी के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपनी तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं।